everyone, good evening and welcome back to another video and I am very sorry for such a long break. ब्रेक भी नहीं कह सकते, ये ऐसी ब्रेक थी जो मैं लेना नहीं चाह रही थी लेकिन फिर भी मैंने ले ली। फ़िलहाल हुआ है कि अभी हुए हैं शाम के 5 और मैं लगी हूँ अभी डिनर बनाने। तो अभी क्या है कि मैं हूँ अकेली क्योंकि बच्चे गए हैं घर, लेकिन जब तक आपको ये वीडियो मिलेगी तब तक बच्चे आ चुके होंगे। तो फिर मैं ये वीडियो ऐसे ही बना रही हूँ, मतलब लेट बना रही हूँ काफ़ी। और इतने दिनों से मेरे घर पे गेस्ट चले हुए थे और फिर मैं भी खुद इतनी मशगूल हो जाती हूँ कि मेरा भी मन नहीं करता है कुछ करने के लिए। अभी आप बोलोगे किचन में आई है, बाल ऐसे कर रही है, बाल झड़ जाएंगे, बाल ये हो जाएंगे, बाल वो हो जाएंगे। बाल कुछ नहीं होंगे, बाल जो है अगर किचन से बाहर रहो तब भी झड़ते ही हैं, ना रहो तब भी झड़ते ही हैं। तो ऐसे ही है। तो हैंड वॉश तो मैं करूँगी अभी, बट फ़िलहाल हम करेंगे डिनर की तैयारी, जो कि मैं बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, कंफ्यूज हूँ कि मैं डिनर में बनाऊँ तो बनाऊँ क्या। पहले मेरे साथ चाची थे, तो चाची आज सुबह गए, तो अभी जो है उनके मतलब ऐसा होता है कि कोई ना कोई हो तो फिर कुछ खाने के लिए भी बन ही जाता है। और अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बनाऊँ, कंफ्यूज्ड। मैं सोची दाल मखनी बना लूँ, है ना, दाल मखनी भी बनाई जा सकती है। हाँ, पर उसके लिए हमको चाहिए माँ की दाल। मैं उसको ढूंढ लेती हूँ पहले। माँ की दाल मिल चुकी है, माँ की दाल डालते हैं। आज हम दो ही हैं खाने वाले, कौन, एक मैं और एक जिनको हम टिफिन देते हैं वो। और एक तो कोई आया है हमारे पास, ये तो पैसे हैं। हाँ, इधर आओ, ऐसे कर दो, हेलो बोलो। आप सब कैसे हो? जोर से बोलो, जोर से बोलो। ऐसे नहीं, ऐसे बोलो, आप कैसे हो? बोलो मैं ठीक हूँ। लाइक कर दो, बोलो लाइक, लाइक बोलो, लाइक कर दो। नोटी कौन है? नोटी शरारती कौन है? पारस नहीं है। तो इसको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, इसको फटाफट से वॉश करके इसको चढ़ा देती हूँ कुकर में, ताकि ये जल्दी से पक जाए। ये ना नीरज सैटरडे को लेके आए थे भुट्टा, तो अभी तक जो है ये वो नहीं किए, तो आज मैं इनको भी भून रही हूँ क्योंकि आज मौसम भी ऐसे ही है, बाहर ठंडा ठंडा सा है। दिन में तो काफ़ी ज़्यादा बारिश थी, अभी फ़िलहाल जो है आप देख सकते हो बारिश रुकी हुई है, यहाँ से भी दिख जाता है थोड़ा बहुत मौसम। बाकी ये है दाल जो है मैंने चढ़ा दी है, वहाँ की दाल। इसमें मैंने नमक, हल्दी और थोड़ा सा जो है वो सरसों का तेल डाला है ताकि निकल के ना आए, और 2 इलायची बड़ी। तो इसको पका लेते हैं, अब छिल्ली खाते हैं हम लोग। और मेरा दोस्त जो है वो बैठ के वहाँ पे टीवी देख रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कभी कभी ऐसा हुलिया भी दिखाना चाहिए ना कि सुबह उठते एकदम ऐसे नहीं, ऐसे भी होते हैं। तो फ़िलहाल जो है सुबह के हो चुके हैं 7:15। उठ गई थी मैं 6 बजे, क्योंकि आपको पता ही है जैसे मैंने बोला था कि मैं अकेली थी, तो पड़ोस वाले आंटी जो है वो आ गए थे मेरे पास सोने के लिए। तो वो 6 बजे गए, तो वो जब गए तो फिर मैंने सोचा कि मैं उठ के काम ही कर लूँ, बट फिर मैंने सोचा कि 6 बजे ही मैं क्या काम करूँगी। मैं उनके लिए चाय बनाने लगी थी, तो उन्होंने चाय के लिए मना किया, ना बोले कि उनको कोई अपनी मेडिसिन खानी है, उसके बाद भी वो आधे पौने घंटे के बाद चाय पीते हैं। तो फिर वो 6 बजे चले गए। उसके बाद मैं आई, पानी पिया मैंने और मैं भी लेट गई। अब उठती हूँ, 7:15 हो गए हैं, खाने की तैयारी करती हूँ क्योंकि ब्रेकफास्ट भी करना है, टिफ़िन भी रेडी करना है। और रात में बहुत ज़्यादा बहुत बारिश हुई है। अभी फ़िलहाल मौसम थोड़ा ठीक हुआ है, हल्का ऐसा लग रहा है कि हाँ धूप जैसा, मुझे लगता नहीं है धूप, पर हाँ ये है कि साफ़ लग रहा है थोड़ा सा कंपैरेटिवली। कल तो बहुत बारिश हुई है, रात में बहुत ज़्यादा हुई है। और कल मैं रात में 10 बजे सो गई हूँ। सोचो, आंखें देखो मेरी, अभी भी लग रहा है कि मेरी नींद पूरी नहीं, और आवाज़ देखो आदमियों जैसी। तो ऐसा हो रहा है। बाकी चलिए चलते किचन में। मैंने कल ना फ्रांसबीन धो के रखी थी कि सुबह फ्रांसबीन, आलू फ्रांसबीन बनाऊंगी। अब सोचो कि शाम को ही कट कर ली होती तो देखो मेरा कितना काम आसान हो जाता ना, बट लेज़ी। आज कपड़े भी धोने हैं बहुत सारे, संडे को भी धुले थे,
आज भी धोने हैं। पहले तो ये चेक करूँ कि पानी आया है आज कि नहीं आया है, फिर मोटर चलाऊँ मैं और फिर मशीन चलाऊँ। धुल ही सकते हैं सूखने के लिए तो भैया शाम में डलेंगे, या सोचो शाम को धोऊँ सारे के सारे, फिर कल उनको सूखने के लिए डाल दूँ। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा मुझे। तो चलिए जी सब्ज़ी काट लेते हैं फटाफट से। आधी सब्ज़ी तो मैंने काट ही ली, फिर मुझे याद आया कि चलो मैं व्लॉग शूट कर रही थी, उसको भी आगे कंटिन्यू करती हूँ। अगर मैं ये चॉपर ना, जो मैंने आपके साथ कुछ दिन पहले भी शेयर किया था, ये मुझे वो वुडन चॉपर से बहुत ही ज़्यादा सही लगा ये वाला चॉपर, क्योंकि सबसे पहली बात तो इसको क्लीन करना सबसे ज़्यादा इजी है। प्लस अगर आप चाहो, अगर आपको चकला नहीं यूज़ करना है चपाती वगैरह बनाने के लिए, तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो चलो ये तो रही वो वाली बात, मतलब जो भी बात हुई वो। तो अभी जो है सब्ज़ी कट कर रही हूँ मैं फटाफट से, एंड देन तड़का लगाऊंगी। तड़का आप देख ही रहे होंगे, साथ में मैंने कढ़ाई भी चढ़ाई हुई है। तो मैंने क्या किया कि पहले तड़का रेडी कर लिया, मतलब जैसे प्याज लहसुन अदरक टमाटर वगैरह वो सब कुछ कर लिया, और फिर बीन्स जो है वो साथ ही साथ में कट कर रही हूँ, और आलू जो है वॉश करके मैंने और उनका छिलका निकाल के उसमें रख लिए थे, पानी के बीच में डिप करके। कट तो उनको मैं तभी करूँगी जब मैंने तड़का लगाना होगा। तो चॉप जैसे चॉपर पे कर रहे हो वैसे, लेकिन मुझे इजी मेथड ये लगता है जिस हिसाब से मैं अभी काट रही हूँ ना, ये आप लोग भी मेरे साथ बहुत सारे लोग रिलेट कर पाओगे। इससे ऐसे चॉप करने में ना, मतलब इस तरीके से काटने में एक अलग ही लेवल की सेटिस्फेक्शन होती है। ज़्यादातर जो सब्जियां होती है ना, उसमें मुझे इस तरीके से लंबा लंबा सा काटा हुआ प्याज ना मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। लेकिन मम्मी होते तो जैसे वो बारीक चॉप कर देते हैं, तो फिर मैं वैसे ही तड़का लगा देती हूँ, या उन्होंने तड़का लगाना हो और मैं मसाला रेडी कर रही हूँ तो फिर मैं बारीक बारीक ही काटती हूँ। बट अगर मैंने जैसे अकेली हूँ, खुद मुझे कुछ करना हो, सब्ज़ी में तड़का लगाना हो, तो मैं ऐसे ही लंबी लंबी प्याज कट करती हूँ। और अदरक लहसुन भी मैंने इसमें डाला है। तो वैसे तो आप लोग फ्रांसबीन बनाते ही होंगे घर पे, पर मैंने कहा चलो मैं भी शेयर कर देती हूँ अपनी थोड़ी बहुत सी रेसिपी है ना, बहुत ज़्यादा तो नहीं। तो अभी जो है तड़के की तैयारी है। गरम मसाला ना मैंने हल्का सा ऐड किया है इस टाइम पे। ये जब वीडियो में मैं बनाती हूँ ना, तो ये बहुत ज़्यादा लगती हैं चीज़ें जो मैं डालती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता, मैं बहुत थोड़ी डालती हूँ, ऐड करती हूँ मतलब इसमें तड़के में। और अच्छा ये भी बताना मुझे कि आप लोगों के शहर में बारिश कैसी हो रही है, क्योंकि धर्मशाला में तो बारिश जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो रही है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। इसलिए अभी ना वैसे 4:30 हुए हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ये आज मैंने अपने यहाँ से खीरे वो कर रही थी, मैंने इनको ना रैप करके रखा था, क्योंकि यहाँ पे ना छिपकली टाइप जैसे कीड़े हैं, तो वो खा जाते हैं इनको, अगर ये जब इतने से बड़े भी होते हैं तो इनको हम क्या करते हैं, जो ये आते हैं ना कैरी बैग्स आते हैं, अगर वो बांधो तो फिर इसको मच्छर भी नहीं काटते, मक्खियाँ मच्छर कुछ नहीं लगते। और ये देखो ये ना इसमें कांटे से निकलते हैं ना, जो जैसे घर की खीरू की याद आती है, घर में मतलब गाँव में जो खेतों में लगते थे वो। तो बहुत छोटा था, वैसे मैं सोचा था कि काफ़ी जो है ये वो करेगा, क्योंकि जो और खीरे लग रहे हैं ना वो इतने बड़े बड़े हो जा रहे हैं। तो ये खुद ही टूट गया, जैसे मैं इसको देख रही थी वैसे खुद ही टूट गया ये। तो मैंने कहा चलो ऐसा भी ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जो है शाम का टाइम, मैंने अभी कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं। जैसे ही मैं ऑफिस आई हूँ वैसे ही मैंने मशीन चलाई पहले तो, क्योंकि थोड़ी सी धूप निकले तो मैं सोचूँ चलो थोड़ी हवा भी लग जाए अगर कपड़ों को, तो भी अच्छी बात है। मैं बना रही हूँ कड़ी, बेसन की बनती है कड़ी बना रही हूँ मैं, क्योंकि मैं मन कर कड़ी चावल बनाती हूँ आज ना। और ऐसा है कि सब्जियाँ तो बहुत सारी पड़ी है फ्रिज में, फिर सब्जी जो है सुबह के लिए काट लूँगी। सोचो जिमीकंद फ्राई करके रख दूँगी रात में, और फिर सुबह जो है उसको फिर तड़का लगाऊंगी। बट अभी फ़िलहाल इसको कर लेती हूँ, कड़ी चढ़ा देती हूँ, फिर ये कड़ती रहेगी, तो उसके बाद फिर मेरे को इसको तड़का ही लगाना होगा। तो आज मैं अपना जो है बेसिक मेरा कड़ी बनाने का, मैं पहले तड़का नहीं लगाऊंगी, बाद में तड़का लगाऊंगी, वही वाला करूँगी। तो पकौड़े नहीं बनाऊंगी, ये पकौड़े बनाऊंगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दही और बेसन के, मतलब प्याज वगैरह के नहीं बनाऊंगी। या देखती हूँ क्या फिर आलू वाली कड़ी बनाती हूँ, जिसमें बिल्कुल आलू छोटा बारीक काट के डालते हैं, वैसा हो सकता है वैसा बनाऊँ। तो मेरा कड़ी बनाने की जो टेक्निक है ना बहुत ऐसी है। देखो इसमें दही था ना, दही में बेसन घोला, इसको बिल्कुल जो है एकदम क्रीमी टेक्सचर तक इसको वो करना है। अब हम इसमें हल्दी, नमक, गरम मसाला वो ऐड कर देंगे। अब सोचो कड़ी पत्ता कौन नहीं लाए, क्योंकि कड़ी पत्ता तो यहीं कहीं नज़दीक में ही है, बट मुझे नहीं पता कि मम्मी कहाँ से लाते हैं। रास्ते में अभी मेरे दिमाग में ऐसा था नहीं कि आज कड़ी बनानी है, नहीं तो मैं फिर रास्ते से ही कड़ी पत्ता ले आती। तो ये थोड़ा सा गरम मसाला, ये थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि
कढ़ी पीली बनेगी वैसे भी, बट तड़के में भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें जब मैं तड़का डालूँगी तब भी हल्दी और वो जाता है ना, देगी मिर्च भी जाएगा, और नमक, थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। ये कम ज़्यादा कुछ भी हो तो बाद में कर लूँगी, क्योंकि ये हम 2 ही लोगों की बन रही है, किसकी, मेरी और जिसको मैं बच्ची को टिफ़िन देती हूँ उसका ही बनेगा ये खाना। एक बात है, उसके बहाने ना मैं भी खाना बना देती हूँ, और अदरवाइज़ ऐसे अकेली होती मैं तो फिर मैंने खाना नहीं बनाना था। ये बाकी वो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे अकेले की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई ना कोई रहता ही है मेरे साथ। रात को आंटी आ जाते हैं पड़ोस वाले सोने के लिए, और फिर अगेन जैसे कि मैंने बोला कि जब तक आपको ये वीडियो मिलेगी तब तक घर से भी लोग पहुंच चुके होंगे। कल ये ब्लॉग शुरू किया था, लेकिन फिर इसको एंड करने का या एडिट करने का या आगे कंटिन्यू करने का मुझे बिल्कुल भी जो है टाइम नहीं मिला। आप मुझे बताना कि कड़ी में आप में से अजवाइन कौन कौन डालता है, क्योंकि मुझे ना जब नीरज होते तो मैं अजवाइन नहीं डालती, क्योंकि उनको अजवाइन पसंद नहीं है। लेकिन जब मैं अकेली हूँ, मुझे खुद के लिए ही बनाना है, तो फिर मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, है ना। तो इसमें अजवाइन डाल देते हैं थोड़ी सी, अजवाइन का फ्लेवर ना बहुत अच्छा आता है। चलो अब इसमें डालते हैं पानी। ये कर दिया सब कुछ मिक्स, इसमें पानी डालते हैं और इसको कढ़ने के लिए रख देते हैं गैस पे। ये ना कुकर जो है आज मैंने इस पर चढ़ा दिया है। चलो जब तक इसमें उबाल नहीं आता तब तक इसको बस ये है कि इसको चलाते रहना पड़ेगा। मुझे गाड़ी से बड़ी अच्छी लगी, बहुत पतली अच्छी लगी। फिर से बारिश लग पड़ी है बाहर, और सुबह से लेके मौसम ठीक था, और मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि जो कपड़े मैंने धोए थे सूखने के लिए डाले थे वो फिर से जो है वो गीले हो गए हैं। पर चलो कोई नहीं, सूख जाएंगे। अभी मैंने उनको स्टैंड पे डाला है। मुझे लगा कि धूप निकली तो शायद पूरा दिन जो है धूप ही रहेगी। मुझे यहाँ बैठना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पर बात पता क्या है कि यहाँ बैठने का टाइम मुझे बहुत कम मिलता है। मैं सोचूं कि ये जो मेरी स्टेयर्स है ना, जैसे यहाँ पे कुछ ऐसे अच्छा सा धीरे जो है होम डेकोर किया जाएगा धीरे। लेकिन इस विंडो से ना ये देखो बाहर का जो व्यू है वो बहुत अच्छा आता है, तो यहाँ पे बैठना अच्छा लगता है। लेकिन हाँ ये भी है कि यहाँ पे बैठने का जो टाइम है वो मुझे बहुत ही कम मिल पाता है। पर चलो कोई नहीं, जैसा है वैसा सही है ना। मेहंदी सोचा था लगाऊंगी, आज भी ये लाना भूल गई, कौन लाना भूल गई मेहंदी की। तो सोचूँ कि कल लगाऊंगी आराम से बैठ के, खुद को लगाऊंगी क्योंकि मुझे कोई नहीं लगाएगा। तो ऐसा है, बारिश हो रही है बाहर, अभी तो रुकी हुई है फ़िलहाल, लेकिन बारिश की वजह से मतलब ऐसा हो गया है एकदम, ऐसा लग रहा है अंधेरा टाइप। आज मैं सिड्डू बना रही हूँ। मैंने सोचा था कि सिड्डू बनाऊंगी, वैसे मेरा प्लान था कि मैं मॉर्निंग में सिड्डू बनाऊंगी, लेकिन सुबह उठने का मन ही नहीं हो रहा था मेरा, ना ही मेरा कुछ उसका मसाला वगैरह रेडी करने का मेरा मन हो रहा था। बट अभी क्या है कि मैं सुबह ही आटा गूँध के चली गई थी, ईस्ट डाल के, और दाल जो है वो मैंने भिगो दी थी। मैं उड़द की दाल के सिड्डू बनाऊंगी, और शायद थोड़े से मैं मीठे सिड्डू भी बनाऊँ। तो अभी उसकी तैयारी करती हूँ, क्योंकि दाल का मुझे बस मसाला ही रेडी करना है और फिर उसको स्टीम करके थोड़ा सा पकाना है, तो वैसा होगा। बाकी फिर सिड्डू बनाऊँगी, और टिफ़िन में पूछती हूँ उस लड़की को, उसको भी सिड्डू ही चाहिए कि उसको दाल फुल्का या दाल चावल टाइप अगर जो भी उसको चाहिए होगा वैसा फिर मैं बनाऊँगी। बाकी फ़िलहाल ये जो वीडियो है इसको अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आप लोगों से नई वीडियो में। आई होप कि आपको मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए। मुझे पता है कि काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं ब्लॉग डाल रही हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि कई बार परिस्थितियाँ ही ऐसी होती है, और कई बार मैं किसी न किसी चीज़ से थोड़ा मेंटली भी कई बार परेशान रहती हूँ। जैसे किसी ने कुछ बोल दिया या कुछ भी है, तो उन सारी चीज़ों से जब मुझे लगता है ना कि नहीं मतलब ठीक है अब ठीक है, तो क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं किसी भी तरीके का ऐसा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि आप लोग तो खुश होने के लिए है ना, या एंजॉय करने के लिए मेरा ब्लॉग देखते हैं, तो ये भी है। बाकी ऐसी उस लेवल की ऐसे मेंटली मैं परेशान नहीं थी जैसा आप सोच रहे हो, पर हाँ ये है कि कई बार हो जाता है, बहुत कुछ चला रहता है लाइफ में। तो ये है, इवन सैटरडे संडे को नीरज भी थे, तो भी मैंने सोचा कि नहीं अब हमने नहीं बनाएंगे व्लॉग, तो क्या बोलते हैं
सैटरडे का दिन तो ऐसे ही निकल गया क्योंकि सैटरडे को वो बच्चों को घर छोड़ने गए थे, फिर वो वापस आए तो उस टाइम 12 साढ़े 12 हो गया था रात के, यानी शायद 11:30 या पौने 12 कुछ ऐसा टाइम हो गया था। और संडे को फिर हमने सुबह आराम से रिलैक्स्ड होके उठना, मतलब वैसे ही नॉर्मल लेज़ी संडे जैसे होते वैसे ही स्पेंड किया। फिर शाम को मतलब चाची भी थे साथ में, तो फिर मंडे को फिर नीरज चले गए, ट्यूसडे को फिर चाची चले गए, फिर ऐसे 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 करते करते मतलब वो हो गया, मेरा मन नहीं किया, मैं तो उदास जैसा फील कर रही थी। फिर उर्वी भी थोड़ी बीमार थी, उसके कान में दर्द थी, कभी आदित्य बीमार हो रहा था, मतलब वैसे ही था, चीज़ें ऐसी चल रही थी। तो ऐसी सिचुएशन में फिर ऐसा होता है कि मन नहीं करता कुछ भी करने का, व्लॉग्स वगैरह बनाने का या कुछ शेयर करने का। तो ये है, चलती हूँ अंदर, बेडशीट वो कर रही थी, सुधार रही थी उसको, ढंग से सीधा कर रही थी। सुबह तो टाइम मिलता नहीं है तो सोचा अभी कर लूँ। बहुत बातें होगी, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए।